हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट का हमने जो शिफ्ट 1 का पेपर था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखने जा रहे हैं शिफ्ट 2 में कैसा पेपर आया था। देखिए पैटर्न सेम रहा था, उसमें जैसे मैच करने से जो क्वेश्चन थे वो पूछे थे, जो डे से पूछा था वो इसमें पूछे थे। रीजनिंग में जैसा उसमें था वैसा ही इसमें, तो बस क्वेश्चन थोड़े चेंज हो गए, पैटर्न वही रहा। टाइम आप लोग को पता होगा 2 घंटे रहता ही है इसमें, मैक्सिमम मार्क्स 100, नेगेटिव 1/4 की। चलिए देखते हैं आज का ये पेपर क्या कह रहा है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। देखिए उसमें भी पहला क्वेश्चन ऐसे ही करके था कुछ, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश और जहांगीर ऐसे करके कुछ था, पहला मुझे याद नहीं आ रहा। वैसा ही इसमें आया, आपको मैच करना है कौन सा सही क्रम है। तो क्रम मैच करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यात्री कब आया। इन्होंने पूछा है टॉमस रो। टॉमस रो तो सभी को पता होगा, जहांगीर के टाइम में आया था 1615 के समथिंग। और सबसे पहले की अगर हम लोग बात करें तो आया था आपका फांगयान। ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। उस टाइम चल रहा था टाइम पीरियड 375 से 415। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दो आप देखें पहले में किस में आ रहा है, तो एक बी में आ रहा है और एक सी में आ रहा है। उसके बाद हिंसंग, आप सभी लोग पता होगा, ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। उस समय टाइम पीरियड चल रहा था 629 से और 648 तक, ये उस टाइम आया था। तो सबसे पहले हमारा फांगयान, सेकंड पे हिंसंग और थर्ड पे टॉमस रो। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टॉमस रो सबसे बाद में आया था, वो किसी में नहीं है। बाकी सारे मैंने आपको बता ही दिए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा भी देखते हैं। देखिए पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं होता है, आप लोग अगर सही से मेहनत करके जाएंगे आराम से 70 प्लस मार के आएंगे। मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ये हमारे दोनों पेपर जब हो जाएंगे तब मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा, कितना मेरा स्कोर था, कितना परसेंटाइल था, सारा कुछ दिखाऊंगा। तो ये देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। तो ये आपको पता होगा, प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसमें ये पराजित हुए थे अंग्रेजों से। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति का जो समर्थक था वो लॉर्ड डलहौजी था, इसमें इतना विशेष कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। देखिए धन्वंतरी जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आप इतना भी याद कर सकते हैं कि चिकित्सक थे, बात खत्म। इससे ज़्यादा आप कुछ भी बढ़ाते रहो, बात वही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका। देखिए इसमें आपको पता चल रहा है इंडिका में क्या है, भारत का विवरण है। ये किसने लिखी थी, किस समय में लिखी थी, तो मौर्य काल में। ऐसे आप याद रखें। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि इंडिका के लेखक कौन है, वो ये भी पूछ सकता है कि इंडिका किस समय में लिखी गई। तो आपको मौर्य काल पता होगा तो आप कर देंगे। इसके सही आंसर की बात करें, इसके लेखक पूछे थे तो मेगनास्थिस जो थे इसके लेखक थे, इन्होंने इसका लिखा है, उसने वर्णन किया है भारत का। अगला क्वेश्चन क्या था, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो 1928 में साइमन कमीशन जो था भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा अब क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, लाहौर जो हुआ था हमारा 1929 में, उसी टाइम पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें भी मैच करने के लिए आ गया। इसमें अगर आपको एक दो पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे। जैसे देखिए पहला है इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना आप लोग सभी लोग को पता होगी कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। तो ए का हो जाएगा बी। अगला गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने करी थी, कब करी थी, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद आप होम रूल लीग
एनी बेसेंट ने करी थी 1916। तो ऐसे आप कर सकते हैं। एक बचा मित्र मेला, तो बीडी सावरकर ने करी होगी उसकी, तो ऐसे आप मैच कर सकते हैं। इसका सही आंसर की बात करें तो देखिए, हमने देखा था गदर पार्टी का ए लाला हरदयाल, तो बी का ए केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैचिंग से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। मैचिंग वाले आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही डीप पूछ लिया था, फिर भी अगर पढ़ के जाएंगे आप तो कर देंगे। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने विरोध किया था महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो था काकोरी कांड में शामिल था। देखिए डाम से एक क्वेश्चन आ गया, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये तो पता होगा आप लोग को, कृष्णा नदी पर। अगर आपको ना भी याद रहे तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, नागार्जुन को आप बोल दें अर्जुन, जहाँ अर्जुन वहाँ कृष्णा, जहाँ अर्जुन वहाँ कृष्णा, तो नागार्जुन कृष्णा। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। अर्जुन और कृष्णा हमेशा साथ ही रहते महाभारत में, तो ये यहाँ भी साथ हैं, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक कोई कहीं से नहीं बनाता है, बस आप खुद पढ़ें, खुद बनाएं, वही ट्रिक हो गई। आपको याद हो जाए बस, वही ट्रिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम बार जो चढ़ाई की गई थी 1953 में की गई थी। एडमंड हिलरी ने इस पर फर्स्ट टाइम चढ़ाई की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आज जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि 30 करेंगे या 25 करेंगे, जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आज ही कर लें, क्योंकि इतना कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? उसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसी का नाम है। भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क का स्रोत क्या है? इसके सही आंसर की बात करें तो दिल्ली राजरा। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए मैच करने से आगे, जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। इसके बाद आपका आ रहा है बारालाचा और सीप किला। देखिए उत्तर प्रदेश में तो कोई दर्रा ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होना चाहिए 2। एक तो सही है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है और उत्तर प्रदेश में नहीं है। आयोग ने इस क्वेश्चन को शायद गलत माना था, इसके फुल मार्क्स मिले थे बच्चों को, तो ये क्वेश्चन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसे आप छोड़ दें। इसके फुल मार्क्स दिए गए थे सभी को। वैसे इसका जो सही आंसर था, जब आंसर सीट आई थी तो इसका सही आंसर था 2 और 3, मगर ये गलत हो रहा था, इसलिए इसके फुल मार्क्स मिले थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसके, ये देखिए इकोनॉमिक्स से आगे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इसका जो सही आंसर था ये था नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। 17 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी होती है? तो इसकी जो होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये होती है इसकी संस्था जो आय का आकलन करती है। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ये तृतीयक सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? देखिए इन्होंने श्वेत क्रांति पूछा, बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था, बहुत ज़्यादा ने, सभी ने एम एस स्वामीनाथन लगाया, जो कि बिल्कुल गलत आंसर था, क्योंकि उसने श्वेत पूछा है। ये हरित क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति के जो जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ लें, उसके बाद आंसर करें, क्योंकि जब आपने OMR सीट में
ब्लैंक गोला कर दिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपका 1 नंबर गया। बहुत से बच्चे तो ऐसे थे जो बोल रहे थे कि मतलब मैंने MS स्वामीनाथन गलत कर दिया, उसके तुरंत बाद मुझे याद आ गया कि ये गलत आंसर है, फिर क्या कर सकते हो, तो आपका गया। इसलिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप आंसर करें। चलिए आप गलती ना करें, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 की बात करें तो 1991 के समय हमारे जो थे PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह तो अभी बने हैं, मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह थे 10 साल तक। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस राज्य सूची में है, कानून व्यवस्था राज्य सूची में, जेल भी राज्य सूची में, दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो राज्य सूची में नहीं है, ये केंद्र सूची में है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता की बात करें, अर्धसंघीय विशेषता है, शक्तियों का वितरण विशेषता है, लिखित संविधान की ये विशेषता, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि न्याय प्रतिबद्ध नहीं होता है भारत में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय जो है भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 24 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहा है, संविधान से अच्छे क्वेश्चन आते हैं 5-6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? देखिए पंचायत से आता ही आता है, इसमें अनुच्छेद पूछा है, किसी में संविधान संशोधन पूछेगा, किसी में कुछ ऐसे करके पूछता रहेगा, पूछेगा किसी में अनुसूची कौन सी अनुसूची में, कभी पूछेगा इसमें कितने विषय हैं, तो ये याद रखें आप। इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये आता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पंचायत के तो 2 क्वेश्चन मिले थे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लें, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? मतलब कौन सी कमेटी या वो हुई थी? तो ये जो थी बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पे विचार इनका प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 26 से 30 तक आपकी आ जाएगी साइंस। साइंस इतनी टफ नहीं आती, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं, इस पर ज़्यादा आप ध्यान ना दें, इतना तो हाई स्कूल की साइंस आती है, इतनी टफ नहीं होती। देखिए क्वेश्चन भी देख लीजिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब होता है तो स्विच बंद होने पर होता है। अगला देखिए, प्रतिरोध की SI इकाई सभी को पता होगा, ओम प्रतिरोध की इकाई होती है। 28 नंबर देखिए, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर साइट्रिक एसिड हो जाए, खट्टे फलों में यही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कर्कट जनय रसायन में क्या होता है? इसके सही आंसर की बात करें तो कैंसर होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आखिरी क्वेश्चन साइंस का, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अधिचर्म, एपिडर्मिस, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है, हिंदी में बच्चों को समझ में नहीं आता है, मगर इंग्लिश में भी पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। देखिए नेम ऑफ द अपर लेस ऑफ स्किन, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, किसी बच्चों को अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो तो नीचे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया होता है, वहाँ से कर लें। फिलहाल बढ़ते हैं 31 की तरफ। देखिए ये मैथ के क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, आप देख लें एक बार किस प्रकार के क्वेश्चन आया था। आंसर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ए का आएगा। अगला देखिए, इसने पूछा है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो इसमें जो 1/8 होते हैं वो 300 होते हैं। 33 नंबर देखिए, 36.1, इसको तो आप ऐसे कर लें, ये स्क्वायर है 19 का 361 और ये नीचे वाला स्क्वायर है 32 का, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। इसका सही आंसर 30 हो जाएगा, सॉरी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 परसेंटेज से है, कर लेंगे आप, आंसर मैं बता रहा हूँ आपको।
34 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी 10.8, ये रहा इसका आंसर। एक क्वेश्चन बचा हमारा मैथ का। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है। 7वें का परिणाम बताइए। इसका जो था 47 सही आंसर था। अब बढ़ते हैं हम हिंदी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो जो तीक्ष्ण का विलोम होता है वो होता है कुंठित। ये हो गया इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। गजबदन का पर्यायवाची है, गजबदन का आपको पर्यायवाची बताना था, तो ये गणपति का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 38, कांटों से भरा हुआ मार्ग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कंकट, विकीर्ण, कुचैला, कंकटाकीर्ण। बताइए इसका सही आंसर जो होगा कंकटाकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 39, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे से क्वेश्चन आता है, तो ये तो सभी कर लोगे आप। 39 का सही आंसर हो जाएगा डी, उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 40, बर्तनी शुद्ध करना होता है, इसमें बर्तनी सही करनी थी, तो इसमें जो सही बर्तनी है बहिष्कार, ये नहीं होगा। बहिष्कार ये बहिष्कार है, ये भी नहीं होगा। बहिष्कार ये भी नहीं होगा। तो आप पढ़ के कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है इसका। आगे देखते हैं। देखिए इंग्लिश का एक पैसेज आता है, इसे पढ़ें आप, इसके आंसर करें, आराम से कर लेंगे आप। देखिए मैं PDF आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, आप उसमें पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें, ना हो तो वीडियो देखें। आंसर इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, ये मैं आपको करा ही नहीं रहा, आप इसे खुद ढूंढें। अगर गलत हो रहा है तो आप सीखेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कराया, मैंने आपको दिखा दिया। आप ये पढ़ें और देखें कहाँ से क्वेश्चन है, कहाँ पे आंसर बनेगा इसका, तो आप इससे सीखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बहुत जल्दी सीखेंगे, इससे कर सकते हैं आप। मैं रीजनिंग देखता हूँ तब तक। 46, कुत्ते से क्या होता है? रेबीज। तो मच्छर से क्या होगा? प्लेग, मृत्यु, डसना। तीनों गलत है, मच्छर से मलेरिया ही होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्या कह रहा है? उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। नन, धर्म संगनी, शूरवीर, पादरी। तो ये जो हैं सारे धर्म संगनी, मुनि, पादरी, ये धर्म से संबंधित हैं, और जो शूरवीर है हमारा वो धर्म से संबंधित नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में CUMPU को ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए आप ऐसे करें इसे, COMP, इसको क्या लिख रहे हैं? ये PMOC। देखिए ये लास्ट वाला शब्द यहाँ ले आए और पहले वाला यहाँ ले आए, ये वाला यहाँ ले आए, ये वाला यहाँ ले आए, तो आप कैसे कर सकते हैं इसे? अब आपसे पूछा है ये वाला, तो आप ये वाला ऐसे करेंगे, पहले के 4 ले लें, ADBA, तो A को आप पहले ले आएँ और इस A को 4 नंबर पर ले जाएं, इस B को यहाँ ले आएँ, यहाँ D को ले आएँ, तो ABDA जिसमें होगा वो हो जाएगा। ABDA इसमें भी है, ABDA इसमें भी है, तो आपको और आगे जाना होगा। और आगे कैसे जाएंगे आप? इतना तो हो गया, ABDA पहले आ रहा है, उसके बाद आप बीच का देख लें। देखिए बीच का क्या है? NT, तो यहाँ पे TN आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इंटरचेंज ही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी है उसने एक महिला से कहा, ये रही हमारी महिला, इससे कहा, उसने क्या कहा? तुम्हारी माँ के पति, इनकी जो मदर हैं, ये मदर है, ये इनके पति हैं, हस्बैंड हो गए, कि पति की बहन, अब इनकी सिस्टर, इसमें इसकी इनकी बहन आ जाएगी सिस्टर, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रही है, मैं इसे हल्का छोटा कर ले रहा हूँ। इनके पति और इनकी बहन,
मेरी बुआ है। अब जब इसकी बुआ होगी तो जाहिर सी बात है इनका ये भाई होगा और इसका ये लड़का होगा, जो आदमी है वो इसका लड़का होगा, क्योंकि पिता की बहन ही तो बुआ होती है। तो रिलेशन क्या पूछा है उस महिला का उस आदमी से, ये रहा वो आदमी और ये रही वो महिला, इन दोनों का संबंध पूछा है। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये दोनों हो गए भाई बहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहन। ये जो औरत थी, महिला थी, और इस आदमी की बहन हुई। 50 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 50 को क्या बोल रहा है। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 18 फरवरी 2005 से अगर 6 तक जाएगा तो एक दिन बढ़ेगा, और 2006 के बाद 2007 तक जाएगा फिर भी एक दिन बढ़ेगा। तो 1 + 1 2 दिन बढ़ेंगे, इसमें लीप ईयर कोई है ही नहीं। 2004 लीप ईयर होता है, 2008 लीप ईयर होता है, इसलिए 2 दिन बढ़ा देंगे आप। किस में, शुक्रवार में, तो शनिवार और रविवार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 अभी आ गए आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। बहुत अच्छी स्कीम लागू करी है भारत के किस राज्य ने करी है। तो ये जो करी है राजस्थान सरकार ने करी है। क्वेश्चन नंबर 52 आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये जो था मास्टर कार्ड था आपका। 53 हमारा बोल रहा है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग लागू किया गया है। तो नमस्ते योग जो किया गया था आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। देखिए इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया था। पहले जो किया गया था मरियप्पन थंगवेलु को किया गया था। इसके हिसाब से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। मगर हुआ क्या, मरियप्पन थंग जब टोक्यो ओलंपिक में ये ध्वजा फहराया जा रहा था ध्वजवाहक, तो ये मरियप्पन थंगवेलु को कोरोना हो गया, ये कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो इनकी जगह पर टेक चंद जो थे उन्होंने ध्वजवाहक के रूप में कार्य किया। तो ये तो गलत हो गया, मरियप्पन थंगवेलु थे नहीं, बच्चों ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया। तो इसका जो था फुल मार्क्स दिए गए थे, सारे बच्चों को फुल मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि बच्चों की भी गलती नहीं है और टेक चंद ऑप्शन में ही नहीं था, इसलिए फुल मार्क्स दिया आयोग वालों ने। तो इसका सही आंसर इसके हिसाब से तो कोई नहीं, वैसे तो टेक चंद होना चाहिए, क्योंकि टेक चंद नहीं किया था। थंगवेलु तो कोरोना पॉजिटिव थे, उनसे कोई मतलब ही नहीं। तो आप टेक चंद याद रखें। 55 देखते हैं, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो याद रखें 7.6%। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। कौन सी अभिनेत्री हैं वो हैं आपकी विद्या बालन। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो ये तो जापान, पिछली 21 में भी था, 22 में भी यही है। 58 की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है। बताइए, राजनीतिक दल से क्वेश्चन पूछ रहा है। डीएमके। 59 क्वेश्चन नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। देखिए शांति मतलब ठंडक, ठंडक मतलब आइस तो इसका आंसर आइसलैंड, ऐसा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू की है। तेलंगाना सरकार ने। किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। भूटान। राजधानी थिम्पू। रियाद किस देश की राजधानी है। बताइए। सऊदी अरबिया। 63 देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है।
क्षेत्रफल पूछा है तो गोवा, जनसंख्या पूछता तो सिक्किम, राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। लोकसभा पूछता है तो 5 वर्ष। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है, जो नीदरलैंड में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 68, प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69, मीथेन में निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो जो हरित गृह गैस नहीं है वो नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, इतना ही रहने दे रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है। तो आज हम 70 करेंगे, 30 क्वेश्चन हम कल देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम हमारी बात नहीं। उसमें भी 10 ही कराऊंगा मैं, उसके बाद मैथ आपको समझा दूंगा, आंसर बता दूंगा। तो ये देखिए, आज अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो ये रहा इसका सही आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी। ये थे आज के हमारे 70 क्वेश्चन। पिछली बार हमने फर्स्ट वीडियो करी थी, उसमें 30 ही करे थे, इसमें हमने 70 कर लिया। अब 30 क्वेश्चन जो बचे वो कल आ जाएंगे। वीडियो रेगुलर मिलेगी। अब आप हमें कमेंट में बताएं कि हम चैप्टर वाइज कराएं या प्रैक्टिस सेट ही कराएं। प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे खरीद चुका हूँ मैं, सारे कराऊंगा आपके लिए। आपको कमेंट बॉक्स में सजेशन दें कि हम प्रैक्टिस सेट से पढ़ाई करें या टॉपिक वाइज पढ़ें, सारा कुछ मैं उसी हिसाब से करूँगा। तो चलिए मिलते हैं, कल मिलते हैं 30 क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़िए, जो नहीं हो रहा है क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन पूछना है कमेंट करें। टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम के लिंक्स कमेंट बॉक्स में पड़ी होगी सबसे ऊपर, अब उसे ज्वाइन कर लें। कोई क्वेरी हो तुरंत मैसेज डालें, सबका मैसेज मैं पढ़ूंगा, सभी का रिप्लाई मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पढ़ते रहें, बाय।